शासकीय हाई स्कूल गुखौर के दो बच्चों ने मध्य प्रदेश के टॉप 10 में बनाई अपनी जगह। आज के इस रिजल्ट ने यह साबित कर दी कि कोई भी बच्चा जगह का मोहताज नहीं होता और ना ही पैसे से रिजल्ट बनता है। ऐसे ही दो बच्चे जो कि घर से सामान्य स्थिति में रहने के बावजूद भी उन्होंने हाई स्कूल की प्रवेश सूची में 7वें और 10वें स्थान में अपनी जगह बनाकर शासकीय हाई स्कूल गुखौर के साथ साथ अपने माता पिता और अपने ग्राम का नाम रोशन किया। इस विद्यालय के टीचरों ने बच्चों को अपने बच्चे समझकर पढ़ाया, जिससे सभी टीचरों ने बच्चों की कमजोरी को पकड़कर दूर किया, जिसका रिजल्ट आज दिखाई पड़ रहा। मध्य प्रदेश हाई स्कूल टॉप 10 में 7वें स्थान पर आयुष तिवारी 493/500 500 में 493 अंक पाकर, ऐसी अवध बिहारी चौहान 500 में 490 अंक पाकर 10वें स्थान पर रहे। इन्होंने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने गुरुजनों को दिया, जिन्होंने पढ़ाई के साथ साथ कमजोर कड़ी को पकड़ा और उसे ठीक किया। साथ ही साथ पढ़ाई कैसे करनी चाहिए उसका भी मार्गदर्शन दिया। दोनों बच्चों का सपना इंजीनियर बनने का है, जो देश के लिए काम करना चाहते हैं। साथ ही साथ स्कूल स्टाफ ने यह भी बताया कि इस विद्यालय में बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। विद्यालय परिषद छोटा पड़ने लगा। शासन से विद्यालय परिवार ने एक मांग की है कि विद्यालय के लिए अतिरिक्त कमरों की व्यवस्था कर दी जाए, जिससे बच्चों को अच्छी पढ़ाई और अच्छा वातावरण आपके विद्यालय जो कि गुखौर नाम से जाना जाता है और ग्रामीण इलाके में आपका विद्यालय है, उसके बावजूद भी आपके यहाँ से प्रवीण सूची में 2 विद्यार्थियों का चयन हुआ, जिसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे और स्कूल की व्यवस्था के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और शासन से आपकी क्या मांग है? जैसा कि विदित है कि आज मध्य प्रदेश और 12वीं की कक्षाओं का परीक्षा फल, और मुझे बेहद खुशी है कि हमारे शासकीय हर के 2 छात्र आयुष तिवारी में से 493 अंक प्राप्त करके मध्य प्रदेश की प्रावीण्य सूची में 8वां नंबर और अवध जैसा कि हम सभी को विदित है, आज एमपी बोर्ड का रिजल्ट आया है और रिजल्ट में हमारे गुखौर विद्यालय के 2 बच्चे प्रवीण सूची में आए। उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे और शासन से आप अपने स्कूल के लिए क्या मांग रखना चाहेंगे? आज पल है कि हाई स्कूल का जो रिजल्ट प्रशासन में हमारे शासकीय हाई स्कूल गुखौर से 2 विद्यार्थी तिवारी, जिन्होंने 500 में से 493 अंक प्राप्त करके मध्य प्रदेश की प्रावीण्य सूची में 7वां स्थान प्राप्त किया है, और अवध बिहारी चौहान, जिन्होंने 490 अंक प्राप्त करके प्रावीण्य सूची में प्राप्त किया है। ये हमारे विद्यालय का रिजल्ट था। साथ ही हमारे विद्यालय से 7 छात्र ऐसे थे जिनका 90% से ऊपर रिजल्ट रहा, और कुल मिलाकर के 73 बच्चों में से 63 बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं और लगभग 83-84% हमारे विद्यालय का रिजल्ट रहा। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि इस तमाम सुविधाओं के से वंचित रहने के बावजूद भी ये बच्चे, इन्होंने बड़ी मेहनत की और विद्यालय परिवार ने भी इनका भरपूर साथ दिया। हमारी प्रशासन से केवल यही गुजारिश है कि हमारे विद्यालय में भवन की बहुत कमी है, क्योंकि 9वीं और 10वीं के आसपास के ग्रामीण इलाकों से बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं। इस समय छात्र संख्या लगभग 190 के आसपास है, लेकिन हम लोगों को पढ़ाने के लिए सिर्फ हमारे पास 3 कमरे हैं। अब उन 3 कमरों में हम उन 190 बच्चों का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी परिस्थितियां नहीं निर्मित होती हैं। तो मेरी सभी माननीय प्रशासन से ये अनुरोध है कि कम से कम हमारे विद्यालय के लिए एक भवन प्रदान किया जाए, जिससे हम लोग और अच्छी सुविधा से बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा सकें, उनको किसी भी प्रकार की कमी न रहे, और दिन प्रतिदिन हम विद्यालय से अच्छे बच्चों का रिजल्ट निकाल करके और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम शैलेंद्र जैन है। मैं गणित विषय का शिक्षक हूँ, माध्यमिक शिक्षक पद पर पदस्थ हूँ यहाँ पर। धन्यवाद। आप गुखौर स्कूल के पूर्व प्रचार प्रभारी रह चुके हैं, साथ ही आप विज्ञान विषय के यहाँ पर टीचर हैं। आपके विषय में बच्चों की क्या कमांड और आपके विषय में रिजल्ट क्या है? देखिए, मैं यहाँ जब से इस हाई स्कूल का प्रारंभ हुआ है 2008 से यहाँ पदस्थ हूँ, लेकिन यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत कमजोर थी, बच्चे भी बहुत कमजोर थे, क्लासें भी उतनी अच्छी नहीं चल रही थी। लेकिन आगे हमारे पूर्व प्राचार्य जी ने जो है भारत प्रसाद शर्मा जी, शुक्ला जी, पाणी जी, उनके सहयोग से और ग्रामीण के सहयोग से मैंने यहाँ
मेहनत करके और उनका मार्गदर्शन लेकर के और स्कूल को संचालित किया। और अपने विषय की तो ठीक ही है, मैं विज्ञान विषय पढ़ाता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ हर विषय में बच्चों का अच्छा कमाना है। जैसे मैथ में हमारे सलीम सर, समाज अध्ययन में शुक्ला जी, हिंदी में अनुराधा मैम, संस्कृत में मुकेश पांडे और अंग्रेजी में सत्येंद्र प्रजापति और विज्ञान में स्वयं हूँ। ऐसे कुल मिलाकर के हमारा विद्यालय जो भी टीचर है बहुत योग्य टीचर हैं, बहुत मेहनत करते हैं, अपनी क्षमता से ज्यादा मेहनत करते हैं, बच्चों को देते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत कमजोर हैं। इस बैकवर्ड एरिया है, पिछड़ा एरिया है, जैसे बच्चों में जो दक्षता है वो कम होती है, तो यहाँ उनकी प्रति जो है वही सहानुभूति रखते हुए और यहाँ शैक्षिक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करती है। जैसे कि आसपास में आपके विद्यालय और हैं आपके गांव में, लेकिन जनमानस से हमें यही सुनने मिलता है कि हमें गुखौर में ही एडमिशन कराना है। ऐसे क्या आपने छाप छोड़ी है जो हर आदमी गुखौर में ही एडमिशन लेना चाहता है? देखिए, पहली बात तो बच्चों में यहाँ के जो प्रवेश हैं उस जमीन पर हमारे यहाँ जो सुविधाएं है स्कूल में, हमारे टीचर और बच्चों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो आपसी बातचीत होती है, मन एक बच्चे जैसे अपने बच्चों के जैसे मन कभी भी नो डरावनी या धमकी कुछ नहीं दी जाती है, एक लाड़ प्यार से और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए और उन जो है यहाँ शिक्षा दी जाती है। और यहाँ बुलाते हैं अभिभावकों से उनकी कमी, घर की समस्याएं, बच्चों की समस्याएं सबको सुन करके और बच्चों में यहाँ शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे उन्हें समस्या नहीं आती है। पढ़ने के लिए यहाँ उनमें रुचि पैदा कर दी जाती है। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम गंगा प्रसाद पटेल, पूर्व प्रचार और विषय विज्ञान शिक्षक है। सबसे पहले तो आपको मेरिट सूची में अपना नाम लाने के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं आप 12वीं में भी ऐसा उत्कृष्ट प्रदर्शन रखेंगे जिससे आपके माता पिता और स्कूल का नाम रोशन होगा। आपका नाम? आयुष तिवारी। आप यहाँ पर कितने सालों से पढ़ रहे हैं और आपका रिजल्ट ये जो आया है इसके लिए आप किसे बताना चाहेंगे जिसके कारण आपका अच्छा रिजल्ट आया? मैं यहाँ 2 विद्यालय से अध्ययनरत हूँ, कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं मैंने यहाँ पर पास की है। मैं अपने विद्यालय परिवार और अपने सभी शिक्षकों को ये श्रेय देना चाहता हूँ मेरी सफलता के लिए, और मेरे माता पिता ने भी बहुत सहयोग किया है मेरी सफलता को प्राप्त करने के लिए। आपके एमपी मेरिट में कौन सा रैंक लगी है और कितने नंबर पाए हैं आप? मैंने 98.6 नंबर के परसेंट के साथ मध्य प्रदेश स्तरीय मेरिट लिस्ट में 7वां स्थान प्राप्त किया है। आपकी सबसे अच्छे विषय किस विषय में पकड़ है जिससे आप आगे जाना चाहोगे? क्योंकि अब आपका इस साल के बाद 11वीं में आप पढ़ाई करोगे जिसमें आपको सब्जेक्ट चॉइस करना पड़ेगा। मैं आगे चल करके साइंस स्ट्रीम लेना चाहता हूँ, PCM स्ट्रीम से आगे पढ़ना चाहता हूँ। एम क्या है आगे के लिए आपका? मेरा आगे एम है एक सफल और ईमानदार इंजीनियर बनना। अपने माता पिता के बारे में इस संबंध में कुछ कहना चाहेंगे आप? जी कहना चाहूँगा, मेरे घर में सभी संसाधनों की अनुपलब्धता होते हुए भी उन्होंने मेरे साथ मेरी पढ़ाई के लिए कोई भी कमजोरी नहीं होने दी। जो भी चीज़ मुझे चाहिए थी उसे समय से पहले ही मुझे उपलब्ध कराया है और मेरी सफलता के लिए मेरे माता पिता का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अपने स्कूल के जो खास गुरुजी आपके लिए, किसी गुरुजी का आप नाम लेना चाहेंगे जिन्होंने आपकी सफलता में आपका भरपूर सहयोग किया हो? जी, श्री शैलेंद्र जैन सर, जिन्होंने मुझे पढ़ने के लिए तो उत्सुक दिया ही, बाकी अच्छे कर्मों भी सिखाए कि जीवन में किस तरह जीना है और किस प्रकार आगे बढ़ना है। कि हमारे कृष्ण कुमार शुक्ला जी सर हैं और पटेल सर हैं, अनुराधा मैम, ऋचा मैम और ब्रजोत सर, सत्येंद्र सर, सभी सरों ने हमें मोटिवेशन दिया आगे पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और अच्छे से पढ़ाया। आपको मध्य प्रदेश प्रवीण सूची 10वीं में स्थान लाने पर बहुत बहुत बधाई। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने इस कैसे प्रयास किया और आपने कैसे अपना नाम मेरिट सूची में लेकर आए? इसके पीछे आपका किसका सपोर्ट रहा? घर का, टीचरों का, किसका सपोर्ट रहा? मैं 10वीं में मेरिट लिस्ट में आया हूँ। सबसे बड़ा योगदान तो मेरे शिक्षकों का ही रहा है। उन्होंने मुझे सही सलाह, मार्गदर्शन किया, साथ में उन्होंने मेरी हर गतिविधि का ध्यान रखा कि ये बच्चा क्या कर रहा है
और मुझे देखा परखा, फिर पढ़ाई उसी हिसाब से शुरू करी थी। और घर वालों ने, मेरे पिताजी हमेशा आशा लगा के बैठे रहते कि पढ़ता नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता, बस। तो इसी वजह से मैंने कोशिश की और बस नंबर आ गए। मुझे खुशी हो रही है कि मैं 90 नंबर के साथ मैंने लिस्ट में आया हूँ। इसके बाद आपका एम क्या है और आप 11वीं सब्जेक्ट कौन सा लेना चाहेंगे? मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। मैथ्स में पढ़ूंगा आगे चल के, एडिशनल में बायो भरूंगा। एम क्या है? आप इंजीनियर बन के क्या करना चाहोगे? क्या करना? देश को आगे बढ़ाएंगे और क्या, इंजीनियर यही तो करते हैं, जैसे सिविल इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर और बहुत सारे इंजीनियर। इस पीरियड में गांव से होकर आप लोगों ने नाम रोशन किया, जबकि देवेंद्र में 1 से 1 इंस्टीट्यूट, 1 से 1 इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम स्कूल होने के बाद वहाँ के लड़कों ने प्रेजेंट सूची में अपना नाम नहीं लाया। तो आप अपनी मेहनत के लिए अपने छोटे भाइयों के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि वो कैसे मेहनत करें और कैसे आप जैसे मेरिट सूची में अपना नाम लेकर आए? छोटे भाई, आप तो सिर्फ अपने शिक्षकों का मार्गदर्शन, शासकीय हाई स्कूल, वहाँ हर चीज मतलब आपको जैसे ही आप घर में पढ़ रहे हैं और ऐसे पढ़ाया जाता है, तो आपका मन भी लगता है और आपको समय समय पे टेस्ट लिए जाते हैं, हर सप्ताह टेस्ट लिया जाता है। हमारे शुक्ला सर, श्रीमती पटेल मैम और पटेल सर बहुत मददगार हैं इनका। और आप यहाँ एडमिशन ही ले लो तो आप भी मतलब आप अपने आप उस रास्ते पर आ जाओगे। आप खुद को लगने लगेगा कि मैं पढ़ क्यों नहीं रहा। ऐसा मार्गदर्शन करते हैं हमारे शिक्षक। धन्यवाद। आपके साथ में